तो दोस्तों आज हम घूमने वाले हैं येरेवान सिटी के अराउंड टूरिस्ट अट्रैक्शंस में। हम जाएंगे एक 12th सेंचुरी ओल्ड चर्च में, उसके अंदर आपको दिखाऊंगा कैसा रहता है। फिर हम जाएंगे एक सिम्फनी ऑफ स्टोन्स, एक वॉल्केनिक स्टोन से बने एक बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर पे। लास्ट में हम जाएंगे पेगन टेम्पल, जो गार्नी टेम्पल भी कहा जाता है। ये क्रिश्चियनिटी से भी पहले जो रिलीजन था, पैगन रिलीजन, जो स्टोन्स अर्थ को वर्शिप करते थे, उसका टेम्पल है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत करता हूँ मैं एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं जा रहा हूँ एक डे टूर पे और हम एक पागन टेम्पल है। पागनिज़्म बहुत पुराना रिलीजन है, उसके हिस्ट्री के बारे में और भी मैं आपको बताऊँगा। डे टूर लिया है, सुबह 9 बजे शुरू होगा, 3 बजे ख़त्म होता है। पास में ही यहाँ पे एक स्ट्रीट है जहाँ पे अभी मैं वो टूर लेने जाऊँगा, तो आप लोगों को दिखाता हूँ। तो भाई ये एक यूनिवर्सिटी है जहाँ से हमारा टूर स्टार्ट होगा। यहाँ पे कुछ ऐसे बसेस लगी हुई हैं सारी, एक के बाद एक। तो सारे टूर्स यहीं से स्टार्ट होते हैं। वन साइड टूर्स करके कंपनी, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। काफ़ी चीप और काफ़ी अच्छे टूर्स हैं इनके। तो भाई यहाँ पे ऐसी ऐसी कॉफ़ी वेंडिंग मशीन्स हैं, इनमें जस्ट आप कॉइन डाल सकते हैं और आप बस प्रेस कीजिए कौन सा आपको कॉफ़ी चाहिए और आपकी कॉफ़ी आ जाएगी। बहुत सस्ती है, अराउंड 50 रुपये की आपको मिल जाएगी कॉफ़ी। और ये कुछ अभी चेंज कर रहे हैं इसको। तो गाइस हमने यहाँ पहला स्टॉप लिया है सिम्फनी ऑफ आर्क में। ये एक आर्क टाइप बिल्डिंग बनाई गई थी। सामने माउंट अरारात का व्यू आता है बहुत अच्छा यहाँ से। ये सामने जो आप देख सकते हैं आर्मीनिया, और उसके पीछे पूरा टर्की शुरू हो जाता है। माउंट अरारात अगर आपको वीडियो में दिख पा रहा होगा, उसके नीचे सारा टर्की है। पहले आर्मेनियन किंगडम में हुआ करता था। तो बेसिकली आइडिया ये था कि इस आर्क के बीच में से माउंट अरारात का व्यू दिखे। आज थोड़ा फॉगी है, दिख नहीं रहा है। तो गाइज़ अभी हम खड़े हैं गहराड मॉनेस्ट्री में। ये एक मॉनेस्ट्री भी अराउंड 8th सेंचुरी में बनाई गई थी। बहुत इन्वेजन्स हुए इस पे, टर्क्स ने इन्वेड किया, फिर मंगोल्स ने इन्वेड किया, फिर रीबिल्ट हुई। तो इस मॉनेस्ट्री की खासियत है, इसमें अराउंड 100 से ज़्यादा केव्स हैं। और बोला जाता है कि जो क्रिश्चियंस थे वो केव्स को, स्प्रिंग्स को वर्शिप करते थे। तो भाई कहा जाता है कि आर्मेनिया वर्ल्ड की फर्स्ट कंट्री थी जिसने क्रिश्चियनिटी को अपनाया था। अराउंड 301 AD में यहाँ पे क्रिश्चियनिटी आ गई थी। इससे पहले इस कंट्री में पेगनिज़्म फॉलो किया जाता था। पेगनिज़्म वो रिलीजन है जिसमें अलग अलग लोग स्टोन्स को कोई वर्शिप करता था, कोई रिवर को वर्शिप करता था। तो यहाँ के राजा को ये लगा कि एक रिलीजन होना चाहिए पूरे किंगडम में, ताकि मैं किंगडम को एक साथ पकड़ के रखूँ, एक साथ बाउंड करके रखूँ। इसलिए वहाँ के प्रिंस यहाँ पे क्रिश्चियनिटी लेके आए थे। तो ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कैसे एक रिलीजन अपनाया गया राजा के द्वारा एक किंगडम को इकट्ठा रखने के लिए। और हाँ, ये मॉनेस्ट्री वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज की एक साइट में से आती है। तो गाइस सामने जो आप देख सकते हैं ये एक सोलर वॉच है, सन क्लॉक। ये सूरज के किरणों के हिसाब से आपको टाइम बताती है। जैसे अभी 10:40 टाइम हुआ है, तो वो एक शैडो देख सकते हैं 40 पर। और ये जो आप सामने देख रहे हैं स्ट्रक्चर, जो वी शेप में है, ये वी शेप में इसलिए बनाया जाता था ताकि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो जाए। और ये देखिए मोनेस्ट्री की लोकेशन बिल्कुल हिमालय, बिल्कुल उसके बीच में है पहाड़ों के। बिकॉज सबसे पहले कोई भी अगर डिस्ट्रॉय करने आता था, कोई भी इन्वेडर आता था, पहले मोनेस्ट्रीज़ को डिस्ट्रॉय करता था ताकि कल्चर डिस्ट्रॉय हो जाए। तो इनको साइड में बनाया जाता था। तो गाइज इसके बाद हम पहुंचते हैं सिम्फनी ऑफ स्टोन्स पे। ये स्टोन्स का हैंगिंग स्ट्रक्चर है, जो कहा जाता है कि वॉल्केनो का इरप्शन के बाद बना था। यहाँ पे अब जब आप एंटर करेंगे, राइट साइड पे आपको ब्यूटीफुल पेंटागन और हेक्सागनल हैंगिंग स्टोन्स दिखेंगे, जो बहुत बहुत आउट ऑफ द वर्ल्ड, बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं। और लेफ्ट साइड पे आपकी एक छोटी सी प्यारी सी स्ट्रीम ऑफ रिवर फ्लो करेगी। ये नेशनल पार्क का एरिया, आप इसके अंदर काफ़ी देर तक हाइक भी कर सकते हैं। साथ में ही इसके एक फॉरेस्ट भी है। तो आप सीधा सीधा जाके एंड पॉइंट तक, उसके दूसरे एंड पे आपको गार्नी टेम्पल दिखेगा और वहीं से आपको फिर वापस आना होता है जहाँ पे आपके व्हीकल्स खड़े होते हैं। तो बहुत ही
सुंदर अट्रैक्टिव साइट्स है, देख के एक बार लगता है ये कैसे पॉसिबल है, नेचर का एक करिश्मा ही कहेंगे इसको। आज मैं आया हूँ एक बहुत ही डिफरेंट तरह के टेंपल, पैगान टेंपल, जो कि पैगनिज्म रिलीजन को फॉलो करते थे। उनका पहला टेंपल है ये अर्मीनिया में। तो जो पैगनिज्म है वो 3rd-4th सेंचुरी का रिलीजन है। पैगनिज्म में पूरे अर्थ को प्रे किया जाता था, स्प्रिंग्स को, हिल्स को और कंट्री साइड को वो प्रे करते थे। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा ड्यूरिंग द ट्रिप। तो ये इस टेंपल का फाउंडेशन स्टोन है। एक्चुअली टेंपल 3rd सेंचुरी में नहीं, 1st सेंचुरी में बना था, वो मैंने गलत बोल दिया था। 1st सेंचुरी का ये टेंपल है और ये इसका एंट्रेंस। तो गाइस ये जो टेंपल है ये अराउंड 65% रिस्टोर किया गया है। जो आप ये पिलर्स देख सकते हैं, कुछ पिलर्स आपको नए दिख रहे होंगे, कुछ पिलर्स पुराने हैं। तो बीच बीच में पिलर्स पुराने लगाए हैं और नए भी लगाए हैं। तो गाइस क्रिश्चियनिटी से पहले लोग कोई सन को वर्शिप करता था, कोई झरनों को वर्शिप करता था, कोई स्टोन्स को वर्शिप करता था, कोई मदर अर्थ को वर्शिप करता था। तो पेगनिज्म उसी रिलीजन को बोलते हैं जो मदर नेचर के अलग अलग पार्ट्स को वर्शिप करते हैं। तो ये जो गार्नी टेंपल है ये सन का टेंपल है, सन को जो वर्शिप करते थे। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था पहले, जो मदर नेचर अर्थ को वर्शिप किया जाता था। तो ये जो इतना बड़ा टेंपल था ये एक फोर्ट्रेस ऑफ गार्नी का कॉम्प्लेक्स था जो यहाँ पे सिचुएटेड था, उसी का एक पार्ट है ये टेंपल। तो आप इस जगह की बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी। एक रिवर राजान कुछ नाम की रिवर साइड में इसके फ्लो कर रही है और पूरा ये एक माउंटेन्स के बीच में लोकेटेड है और साइड में इसके है एक बहुत अच्छा फॉरेस्ट। तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी इस जगह की। क्रिश्चियनिटी से पहले जो अर्मीनिया था उसकी बहुत ही अच्छी ये बिल्डिंग मानी जाती है, वन ऑफ द फाइनेस्ट बिल्डिंग्स। और यहाँ पे मिहिर जो गॉड ऑफ सन थे उनको यहाँ पे वर्शिप किया जाता था। तो गाइज़ ये जो टेंपल था ये अराउंड 1679 के अर्थक्वेक में पूरा डिस्ट्रॉय हो गया था। तब तक ये स्टैंडिंग ही था, लेकिन उसके बाद दोबारा इसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया और उसी ही सेम स्टाइल में रिकंस्ट्रक्ट किया गया जिस स्टाइल में बना था। मतलब इसमें कोई सीमेंट यूज़ नहीं किया है। ये जो मोटे मोटे स्टोन्स हैं एक के ऊपर एक रखे हुए हैं और फिक्स किए गए हैं आयरन की रॉड्स के साथ। तो दोस्तों ये था हमारा इस दिन का लास्ट स्टॉप। इसके बाद हम डायरेक्ट येरेवान सिटी चले गए थे जिसके लिए हम अराउंड 1.5 आवर लगा था। तो ये व्लॉग मैं यहीं एंड करूँगा। ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, नए एडवेंचर में। तब तक के लिए गुड बाय, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।